नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कविता है। कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इसे कवि श्री भगवती चरण वर्मा है। बच्चों, ये कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, देश गुलाम था और देश के अनेक नवयुवक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। देश की आज़ादी के लिए वे अपने प्राणों को हथेली पर लेकर निरंतर चल रहे थे और आज़ादी के संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए हमेशा हर पल तैयार थे। तो इस कविता में दीवाने हमारे स्वाधीनता सेनानी यानी आज़ादी के दीवाने हैं। तो पहले शब्दार्थ देखेंगे। दीवाने ये मस्त मौला, यहाँ हमारे स्वाधीनता सेनानी। मस्ती खुशी, आलम अर्थात संसार, उल्लास अर्थात प्रसन्नता, आंसू अश्रु, जग यानी संसार, छक्कर यानी जी भरकर मन भरकर, सुख दुख के घूंटों को अर्थात जीवन के सुख दुख के अनुभवों को, एक भाव एक रूप एक समान भाव। तो कविता इस प्रकार है बच्चों। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इसकी व्याख्या इस प्रकार है बच्चों। इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का, सच्चे वीरों का, स्वाधीनता सेनानियों का वर्णन है, जो देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार है। उनका कहना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, इस देश की महानता के सामने हमारी भला क्या औकात है। हम आज यहाँ हैं तो कल न जाने कहाँ होंगे, लेकिन अपनी मस्ती में हम जिस ओर भी कदम बढ़ा देते हैं, वहाँ हमारे जोश के कारण खुशी और हर्ष छा जाता है। अब दीवाने ऐसा क्यों कहते हैं कि हम आज यहाँ कल वहाँ चले? इसका कारण ये है बच्चों कि हमारे स्वाधीनता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ सरकार से बचने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए हर समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर छुप छुप कर रहना पड़ता था। वे किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस हाल में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वे हमेशा प्रसन्न रहते थे, मस्त रहते थे और जहाँ भी जाते थे वहाँ उनके जाने से खुशियाँ ही छा जाती थी। तो दीवाने कहते हैं कि हमारे आने से हमारे भाई बंधुओं अर्थात नातेदार, रिश्तेदार, संबंधियों के चेहरे पर उल्लास छा जाता है, लेकिन जब कुछ ही समय बाद हमें अचानक ही कहीं जाना पड़ जाता है तो उनकी खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। सभी कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही कहाँ चल पड़े हो, अभी से कहाँ जाना है। ऐसा इसलिए होता था बच्चों क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी गिरफ्तार करने से नहीं चूकती थी। मौका पाते ही वे उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी, जेलों पर बंद कर उन पर अत्याचार करती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार की निगाहों से बचने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता था। वे कहीं भी टिक कर नहीं रह पाते थे। अब आगे, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है बच्चों। इस पद्यांश में बताया गया है कि स्वाधीनता की राह पर बढ़ने वालों का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। वे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किसी भी मार्ग पर चल सकते हैं। वे
और चलते चलते वे संसार के लोगों को अपनी कुछ यादें देकर जाते हैं और कुछ उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। वे चलते चलते संसार के अनेक लोगों से मिलते हैं। जब वे लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी बातें कहते हैं, कुछ दूसरों के अनुभव सुनकर हंस और रो लेते हैं। अब हंसते रोते क्यों हैं बच्चों? जहाँ वे जाते हैं लोगों की खुशियों को देखकर वे खुश हो जाते हैं और लोगों के दुखों को देखकर रो पड़ते हैं। तो इस तरह जी भर के वे सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं, लेकिन चाहे सुख हो या दुख वे उन्हें विचलित नहीं कर पाते और वे सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखते हैं, यानी सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। आगे बच्चों, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है बच्चों। इस पद्यांश में इन पंक्तियों में कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है। भिखमंगा क्यों कहा है? क्योंकि जिस तरह भिखारी हर समय कुछ न कुछ मांगता ही रहता है, उसी प्रकार संसार में लोगों की प्रवृत्ति है कि वे दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों से कुछ पाने की ही कामना करते हैं। किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है। लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं उनके, लेकिन इस संसार से वे एक असफलता का भार लेकर जा रहे हैं। यह असफलता क्या है? उनके हृदय पर असफलता का यही एक निशान है कि बहुत प्रयत्न करने पर, जीवन भर संघर्ष रहने पर भी वे अपने जीवन काल में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सके, देश को स्वाधीन नहीं करा सके। इसी असफलता का भार वे अपने हृदय पर लेकर बढ़ते चलते हैं। बलिदानी वीर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें। उनका मानना है कि उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से ही देशवासियों से रिश्ते बनाए थे और अब वे स्वयं अपनी इच्छा से देश के सभी लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर बलिदान की ओर, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात वे दुनिया से सारा मोह त्याग कर बलिदान के पथ पर अग्रसर हैं, मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी बच्चों कविता। हम इस कविता के संदेश की कुछ चर्चा करना चाहेंगे। इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें केवल स्व हेतु नहीं, अर्थात केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पर हेतु यानी दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जीना चाहिए। अपने रिश्तेदारों से भी आगे बढ़कर सभी देशवासियों के विषय में सोचना चाहिए और अगर देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो सर्वस्व समर्पण करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार दीवानों की हस्ती कविता में हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी केवल देश के लिए ही जीवन जीते हैं और बाकी सभी बंधनों को तोड़ देने में विश्वास करते हैं।